वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण आपका 30% कोर्स कम कर दिया गया है, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी कन्फ्यूजन में हैं। उन्हें नहीं पता कि क्या कौन सा पाठ पढ़ना है और कौन सा पाठ नहीं पढ़ना है, क्योंकि बच्चों की किताबें नहीं बदली गई हैं, किताबें वही हैं, केवल उसमें से आपके पाठ हटा दिए गए हैं। तो कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि 30% कम करने के बाद नई किताबें आएंगी। तो बच्चों, ऐसा नहीं है, आपकी किताबें वही रहेंगी, लेकिन उसमें से कुछ जो पाठ हैं वो हटा दिए गए हैं। तो बच्चों को परेशानी हो रही थी, इसलिए उन बच्चों को बहुत परेशानी हो रही थी जिनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा पाठ हटा दिया गया है और कौन सा पाठ नहीं हटाया है, और कौन सा पाठ हमें पढ़ना है और कौन सा पाठ हमें नहीं पढ़ना है। तो उन बच्चों के लिए जिनको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। उन्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन सा पाठ इस वर्ष आपको छोड़ना है और कौन सा पाठ आपको पढ़ना है। देखिए बच्चों, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य न होने पाने की स्थिति में सम्यक विचार उपरांत विषय विशेषज्ञों की सहमति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अब देखिए बच्चों कि यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कौन सा पाठ हटा दिया गया है जो आपको नहीं पढ़ना है। तो जो आपके पास किताब है उसमें से उस चैप्टर के आगे कट का निशान लगा दीजिए कि आपको ये कक्षा 12 में नहीं पढ़ना है। अब देखिए, ये गद्य हेतु पाठ्य वस्तु दी गई है, तो ये है जैनेन्द्र कुमार भाग्य पुरुषार्थ। तो ये वाला पाठ आपको इस वर्ष नहीं पढ़ना है। दूसरा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर राबिट नर्सिंग होम। ये वाला पाठ भी आपको बच्चों नहीं पढ़ना है। अगला पाठ है हरिशंकर परसाई निंदा रस। तो ये बच्चों गद्य में आपके 3 पाठ हटा दिए गए हैं। इसको अच्छी तरह से ध्यान रख लें कि जैनेन्द्र कुमार का भाग्य और पुरुषार्थ, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर राबर्ट नरसिंह होम और हरिशंकर परसाई का निंदा रस, ये पाठ आपको गद्य में नहीं पढ़ने हैं, बाकी आपको सब पढ़ना है। अब आता है कथा साहित्य हेतु जो निर्धारित पाठ्यक्रम है बच्चों आपका, इसमें आपको नहीं पढ़ना है भीष्म साहनी का खून का रिश्ता। ये आपके जो पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है इस वर्ष। कि दूसरा है शिवानी लाटी, ये भी आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, आपको ये नहीं पढ़ना है। और काव्य हेतु जो पाठ्यक्रम है बच्चों, उसमें आपको नहीं पढ़ना है जगन्नाथ रत्नाकर उदय प्रसंग का गंगा अवतरण, ये आपको नहीं पढ़ना है। अगला कौन सा पाठ है मैथिली शरण गुप्त का केकई का अनुताप गीत, आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। जयशंकर प्रसाद जी का गीत जो है ये भी हट गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला संध्या सुंदरी, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और सुमित्रा नंदन पंत जी का परिवर्तन, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और रामधारी सिंह दिनकर का पूर्वा और उर्वशी, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अब संस्कृत दिग्दर्शिका में जो 2 पाठ पढ़ाए हैं हटा दिए गए हैं, उनका नाम है जातक कथा और छठा है नृपति दिलीप। संस्कृत में आपके 2 पाठ हटा दिए गए हैं बच्चों, ध्यान रखना, ये वाले पाठ आपको इस वर्ष नहीं पढ़ना है। अब आता है कि आपको फिर 30% हटाने के बाद जो 70% का पाठ्यक्रम बचा है, तो वो आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। अब आपको बहुत ही ध्यान देना है कि आपको कौन से पाठ पढ़ने हैं, क्योंकि परीक्षा में इस वर्ष उन्हीं पाठों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, गद्य में जो आपको पढ़ना है बच्चों इस वर्ष, वो है वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, ये आपको पढ़ना है। और दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अशोक के फूल, ये भी आपको पढ़ना है। अगला पाठ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिद्धांत और नीति के संपादित अंश, ये भी आपको पढ़ना है। और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इनका है भाषा और आधुनिकता, ये भी आपको पढ़ना है। तो बच्चों, गद्य में आपको ये 4 पाठ बहुत अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, क्योंकि ये 4 जो पाठ हैं ये गद्य में आपके रखे गए हैं इस वर्ष। अब है और एक है, ये छूट गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन के संपादिक अंश। तो बच्चों, इस प्रकार आपके 5 पाठ हो गए। आपको 5 पाठ गद्य में बहुत अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। अब आता है कि काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम क्या है आपका, तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का
प्रेम माधुरी और यमुना छवि। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद करना है। काव्य में कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रेम माधुरी और यमुना छवि। दूसरा है जगन्नाथ रत्नाकर जी का गंगा अवतरण। बच्चों ये जो गंगा अवतरण है ये यहाँ पर इन्होंने दे दिया है और ऊपर लिखा था कि ये हटा दिया गया है। तो जब इन्होंने 30% के बाद जो हटाने के बाद जो 70% है, अगर उन्होंने यहाँ पर ये गंगा अवतरण रखा है तो इसका मतलब ये आएगा। तो बच्चों इस गंगा अवतरण को भी आप याद कर लें, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने दे दिया है, इसका मतलब ये गंगा अवतरण यहाँ नहीं हटाया गया है। फिर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इसमें है ये पवन दूतिका। तो पवन दूतिका भी आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। और गंगा अवतरण भी देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना, ऊपर जो है इन्होंने शायद गलती से लगा दिया होगा या रख दिया होगा, लेकिन नीचे इन्होंने 70% में गंगा अवतरण को लिखा है। तो इस गंगा अवतरण को भी आप याद कर लें। अब है 5वां जयशंकर प्रसाद जी का श्रद्धा मनु, सुमित्रानंद त्रिपाठी निराला का बादल राग, सुमित्रानंदन पंत जी का नौका विहार और बापू के प्रति, महादेवी वर्मा जी का गीत और रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य। इस प्रकार से आप ये गद्य के पाठ तैयार करने हैं इस वर्ष। अगला काव्य में पाठ है बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अघे जी का मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। विविधा में नरेंद्र शर्मा का मधु की एक बूंद, भवानी प्रसाद मिश्र जी का बूंद टपकी एक नभ से, और गजानन माधव मुक्तिमुद का मुझे कदम कदम पर, गिरजानंद कुमार माथुर जी का चित्रमय धरती और धर्मवीर भारती जी का सांझ के बादल। इतने पाठ आपको काव्य में तैयार करने हैं बच्चों। अब आता है कथा साहित्य हेतु निर्धारण। इसमें आपको फणीश्वर नाथ रेणु जी का पंचलाइट बहुत अच्छी तरह से याद करना है। और अमरकांत का लिखा हुआ है बहादुर की कहानी और शिव प्रसाद सिंह की कर्मनाशा की हार। तो इस प्रकार से आपको कथा साहित्य में 3 पाठ याद करने हैं, पंचलाइट, बहादुर, कर्मनाशा की हार। अब आता है बच्चों खंड काव्य। यहाँ पर जो है जिसको जो बच्चे जिस जिले के हैं वो अपने अपने जिले का ही खंड काव्य करेंगे। ये हमने एक वीडियो के माध्यम से भी बच्चों को समझा दिया है, फिर भी इसमें बता देते हैं कि जो मुक्ति बोध है सुमित्रानंदन पंत जी का, वो बच्चे करेंगे जो कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद और एटा ललितपुर में रहते हैं। और जो सत्य की जीत द्वारिका प्रसाद द्वारा महेश्वरी द्वारा लिखित है, ये बच्चे वो करेंगे जो झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया और बिजनौर में बैठ करके बच्चे परीक्षा देंगे। दूसरा है रश्मि रथी, ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है, जो ये बच्चे इस खंड काव्य को करेंगे जो वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया में बैठ करके परीक्षा देंगे। दूसरा है आलोक व्रत, लेखक हैं श्री गुलाब खंडेलवाल, ये वो बच्चे करेंगे जो प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर। और ये जो है दूसरा आता है त्यागपति, लेखक हैं श्री रामेश्वर, ये बच्चे वो करेंगे जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं दारानगर, आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहाँपुर और बाराबंकी। श्रवण कुमार का जो लिखा है श्री बालक शुक्ल जी ने, ये वो बच्चे करेंगे जो मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांद्रा, बहराइच और हमीरपुर में बैठ करके परीक्षा देंगे। अब बच्चों जान लो कि आपकी संस्कृत दिनदर्शिका में कौन कौन से पाठ जो है रखे गए हैं। अभी देखिए जो आपको याद करना है, पहला पाठ है भोजस्योदार्यम, ये आपको करना है बहुत अच्छी तरह से। दूसरा है संस्कृत भाषाया महत्व, तीसरा है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, चौथा है ऋतुवर्णम, पांचवा है महर्षि दयानंद और आठवां है सुभाषी रत्नानी, नवा है महामना मालवीय, 10वां है पंचलील सिद्धांता, 11वां है दूत वाक्यम। और जो व्याकरण है वो तो सब आपको पढ़नी है, जितनी भी व्याकरण है वो सब नहीं हटाई गई है, सभी शब्द रूप, सभी धातु रूप और जितने भी व्याकरण संबंधी हैं वो सब आपको प्रश्न करने हैं। अब बच्चों इसमें समझ लो कि आपका प्रश्न पत्र किस प्रकार से आएगा। बच्चों आपका जो पूर्णांक होगा वो 100 अंक का होगा और एक ही प्रश्न पत्र होगा।
और ये जो है 50-50 अंकों का अलग अलग से देखिए इस तरह से आएगा कि 50 अंक किस किताब में से आएगा और 50 अंक जो है किस में से आएंगे। देखिए जो पहला प्रश्न होगा बच्चों आपका हिंदी गद्य का विकास, इसमें से गद्य की पाठ्य पुस्तक में से दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के गद्य की भाषा की संरचना और विधाओं के परिवर्तन, युग परिवर्तन, लेखकों का योगदान एवं प्रमुख रचनाएं, इसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा आएगा काव्य साहित्य का विकास, जिसमें से आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। और इसकी जो है इतनी की काव्य प्रवृत्तियाँ और उनके प्रवर्तन, प्रतिनिधि कवि एवं उनके प्रमुख कृतियाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और ये बच्चों आपको 10 अंक मिलेंगे इतना करने के। ये जो गद्य और काव्य से प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी गद्य का विकास और हिंदी काव्य का विकास, इसमें से आपको 10 नंबर मिलेंगे। तीसरा प्रश्न आपका आएगा पाठ्यक्रम के निर्धारित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न होंगे। ये प्रश्न भी आपको 10 नंबर दिलवाएगा। और फिर है पांचवा प्रश्न, इसमें बच्चों संकलित पाठ के पाठों के लेखकों का साहित्य परिचय आएगा, जिसमें जीवनी, कृत्या, भाषा शैली और शब्द सीमा अधिकतम जो है इसकी बच्चों इसकी शब्द सीमा होगी 80 शब्द। तो आप जो जब जीवनी लिखें तो ध्यान रखें कि आप बहुत बड़ी जीवनी नहीं लिखेंगे, कम से कम जो है इसकी शब्द सीमा 80 होनी चाहिए। अब ये देखिए दूसरा है, और ये जो जीवनी है ये 5 अंक की होगी। जब आप जीवनी लिखेंगे तो इसमें आपको 5 अंक मिलेंगे। अगला है कहानी चित्रण, कहानी के तत्वों पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। इसमें समय सीमा होगी आपकी, अधिकतम शब्द सीमा होगी 80। ये भी आपको 5 अंक दिलवाएगी। जो कथा साहित्य है जिसमें जब समीक्षा करनी है या कथा का सारांश लिखना है तो उसमें भी आपको 5 अंक मिलेंगे। अगला प्रश्न है खंड काव्य की विशेषताएं, पात्रों का चरित्र, प्रमुख घटनाएं जो भी आपके ज़िले में है। जैसे रामपुर वालों के लिए सत्य की जीत है तो आपको इसके प्रश्न करने हैं और इसके में मिलेंगे आपको 5 अंक। अगला ये जो है 50 अंक का पूरा हो गया। यहाँ पर देखिए इतना आपको करेंगे तो इतना करने पर आपको 50 अंक मिलेंगे बच्चों। इसमें आपका हिंदी गद्य का विकास है, हिंदी काव्य का विकास है, गद्य और पद्य और कथा भारती की किताब से प्रश्न है, और आपकी जो ये है खंड काव्य है, इतना करने पर आपको 50 अंक मिलेंगे। अब 50 अंक में और क्या बचा है देखिए, यहाँ पर जो है संस्कृत का पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठ्यों का संस्कृत गद्य का हिंदी अनुवाद, ये इसमें मिलेंगे आपको 7 अंक। फिर है पठित पाठ्य पुस्तकों के निर्धारित पाठ्यों के संस्कृत पद के में हिंदी में अनुवाद, संस्कृत में गद्य या काव्य आ जाएगा, उसका आपको अर्थ लिखना है हिंदी में, उसके लिए मिलेंगे आपको 7 अंक। पाठों पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है, कोई 2 प्रश्न करने होंगे और उसके लिए मिलेंगे आपको 4 अंक। 2 प्रश्न संस्कृत के करने हैं और 1 प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो इस प्रकार आपको 4 नंबर मिलेंगे। फिर काव्य सौंदर्य के तत्व, देखिए काव्य सौंदर्य के तत्व में बच्चों सभी रस आपको करने हैं और सभी रसों की परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान। कोई सा भी रस, जो 9 रस हैं, 9 रसों में से बल्कि जो 11 रस हैं, सब रसों में से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसके लिए मिलेंगे आपको 2 अंक। फिर आगे जो अलंकार हैं, अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, परिभाषा एवं उदाहरण, और अर्थ अलंकार में ये जो है रूपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अन्वय, प्रतीक, दृष्टांत, अतिशयोक्ति, इन सब की परिभाषा और उदाहरण। इनमें से भी आपसे किसी भी अलंकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए भी आपको मिलेंगे 2 अंक। फिर छंद में आपको पढ़ना है चौपाई, दोहा, सोठा, रोला, कुंडलिया, हरिगीतिका, भरवे, इसके लक्षण और उदाहरण पूछे जाएंगे, इसके लिए भी आपको मिलेंगे 2 अंक। और छंद में ये भी है इंद्रवर्जा, उपेंद्र वर्दा, सवैया, मतंगे, सुमुखी, सुंदरी, बसंत तिलका, इसके भी लक्षण एवं उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे। मुक्तक मनहर में लक्षण एवं उदाहरण आपसे पूछा जाएगा। और ये जितने भी छंद के प्रश्न हैं, इस पूरे छंद के आपको मिलेंगे 2 अंक। अब आता है अगला प्रश्न निबंध का। निबंध के लिए बच्चों आपसे किस विषय पर निबंध
पूछा जाएगा वो है जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा की जानकारी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो निबंध है, निबंध मतलब आपको किस पे लिखना है, जनसंख्या पे आ सकता है, पर्यावरण पे आएगा और स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो है आपको निबंध लिखना है। और बच्चे आप इस वर्ष कोरोना पर भी निबंध तैयार रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पर संस्कृत व्याकरण से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए संधि में स्वर संधि आपसे पूछी जाएगी। ये देखिए एचो आवाव एंग पदादंती पर एंग पर रूकम, और ये व्यंजन संधि जितनी भी दी हुई है यहाँ पर, जितने भी सब दिए हुए हैं यही सब जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये सब आपसे कोर्स में है। सभी आपको पूरी तरह से तैयार करनी है क्योंकि आप इंटर में हैं, तो इंटर वाले बच्चों से ये अपेक्षा की जाती है कि उन्हें सारी ही संधि आए, स्वर संधि भी, व्यंजन संधि भी और विसर्ग संधि भी। और समास में बच्चों आपको अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास याद करना है। शब्द रूप में आपको संज्ञा में आत्मन, नामन, राजन और जगत और सरित के रूप याद करने हैं। सर्वनाम में सर्व, इदम, यद, ये सब याद करना है। धातु रूप में आपको लट, लोट, विधिलिंग, लग और लिट, इसमें स्था के रूप, पा के रूप, नी के रूप, दा के रूप, क्रिय के और चुर धातु के रूप याद करने हैं। प्रत्यय में आपको कृत प्रत्यय, कित प्रत्यय, कित्वा प्रत्यय, तद्यत प्रत्यय और अन्यर प्रत्यय, तदित में त्वय प्रत्यय, मतुक प्रत्यय और बतुक प्रत्यय तैयार करना है। और सब इनके मिलेंगे बच्चों आपको 2-2 अंक। फिर आएगा आपसे विभक्ति का प्रश्न भी पूछा जाएगा। यहाँ पर विभक्ति करनी है आपको। अभितय, परितय, समानिक, सहा, प्रति, योगे अपि और एनांग विकार, संयुक्त अप्रधाने, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलवषष्टि योगाश्च, षष्टि शेषे और यतश्च निर्धारणम, ये विभक्ति परिचय करना है। और अंत में बच्चों आपसे पूछा जाएगा हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, और ये इसके लिए भी आपको मिलेंगे 4 अंक। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने समझ लिया कि क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि जो उनके दोस्तों को कन्फ्यूजन है या किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है कि इस वर्ष क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, कौन से पार्ट रखे गए हैं, कौन से पार्ट नहीं रखे गए हैं, कौन से हमें प्रश्न करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, तो सारी जो है समस्या बच्चों की इस वीडियो के माध्यम से दूर कर दी गई है। तो वो बच्चे इस वीडियो को देख लें वो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।